नमस्कार बच्चों। कल हमने पाठ 3 के कठिन शब्द और शब्द अर्थ किए थे और आज हम पाठ 3 को पढ़ेंगे। पाठ 3 का पठन पाठन करेंगे। पाठ 3 है हमारा हमारे प्राकृतिक चिकित्सक। बेटे, प्राकृतिक देखिए क्या होता है। जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो वह प्राकृतिक कहलाता है। जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो वह क्या कहलाता है? प्राकृतिक। और चिकित्सक का अर्थ है डॉक्टर। ठीक है, चिकित्सक का क्या अर्थ है? डॉक्टर। तो बच्चों, कल हमने कठिन शब्द और शब्द अर्थ किए थे। तो पाठ 3 को पढ़ने से पहले आइए पहले पाठ 3 के शब्दार्थ दोहरा लेते हैं ताकि पाठ को पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, पाठ को आसान करने के लिए पहले हम पाठ 3 के शब्दार्थ दोहरा लेते हैं। तो देखिए, पहला था प्राणवायु। मैंने कल आपको बताया था कि प्राणवायु किसे कहते हैं? कौन सी है? ऑक्सीजन, जिसे हम सांस लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन है, ये प्राणवायु है, हमें जीवन देने वाली वायु। ठीक है। तो अगला है पवित्र। पवित्र का अर्थ है स्वच्छ, लाभदायक, फायदेमंद, गुद्दा, रसीला गाढ़ा पदार्थ, त्वचा, चमड़ी, वैद्य, चिकित्सक, टहनियों, पेड़ की शाखाएं। समझ गए? गुणकारी, गुणों या फायदे वाला। तो ये हमारे शब्दार्थ हैं इस पाठ के। आइए अब इस पाठ को पढ़ते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि प्राकृतिक क्या होता है। जो चीज़ें प्रकृति से उत्पन्न होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक कहते हैं, और जो सहज रूप से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वाभाविक। उसको क्या कहते हैं? स्वाभाविक। तो बच्चों, प्रकृति क्या होती है? प्रकृति होती है जो मनुष्य जिस चीज को मनुष्य अपने हाथों से बनाता है उसको हम हैंडमेड कहते हैं। ठीक है, स्वाभाविक। और जिस चीज को मनुष्य अपने हाथों से नहीं बनाता, जो अपने आप ही पैदा हो जाती हैं, वो चीजें किस में आती हैं? प्रकृति में। किस में आती हैं? प्रकृति में। तो देखिए, प्रकृति वह मूल शक्ति है जिसने अनेक रूपात्मक जगत का विकास किया है। प्रकृति वह मूल शक्ति है जिसने अनेक रूपात्मक जगत का विकास किया है और जिसका रूप दृश्यों में दिखाई देता है। समझ गए? जैसे प्रकृति दृश्य कौन कौन से हैं? कौन कौन सी चीजें आती इसमें? जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूरज, चांद, सितारे, पर्वत, ये सारी चीजें प्रकृति की देन तो है। ये किस में आती हैं? प्रकृति दृश्य में। ठीक है, तो समझ आया प्रकृति क्या होता है? तो बच्चों, आज हम यही पाठ पढ़ेंगे, हमारे प्राकृतिक चिकित्सक। तो देखिए, इस पाठ में बताया गया है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत लाभ है। और कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे होते हैं जो हमारी अनेक बीमारियों को दूर करते हैं, हमारे बीमारियों में भी काम आते हैं। तो और बच्चों, इस पाठ में यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि प्रकृति में उपस्थित कई पेड़ पौधे हमारे इलाज में काम आते हैं, अर्थात हमारी बीमारियों में काम आते हैं। इसलिए उन्हें प्राकृतिक चिकित्सक कहा जाता है। अभी मैंने बताया ना कि इसमें पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और कौन कौन सी चीज़ें प्रकृति में आती हैं। और देखिए, हमारे जो पौधे जो हमारे लिए जो चिकित्सक हैं
वो कौन कौन से पौधे हैं अभी मैं बताती हूँ आपको। जैसे नीम है, तुलसी है, एलोवेरा है, पीपल है। तो ये सभी पेड़ पौधे हमारे चिकित्सक हैं, समझ गए। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है, ठीक है। तुलसी के पत्ते, जब घर में बुखार हो जाता, बीमार हो जाता, खांसी हो जाती है, तो तुलसी के पत्ते खाते हैं ना, चबाते हैं ना, और चाय में डालकर भी पीते हैं ना, आप भी पीते हैं, हम भी पीते हैं घर में। तो देखिए तुलसी के पत्ते बुखार, खांसी, नज़ला आदि में काम आते हैं। और ठंड लग जाती है तो भी तुलसी के पत्ते खाते हैं, ठीक है। एलोवेरा का रस शरीर के अनेक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। पीपल का पेड़ रात के समय भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ये सभी प्राकृतिक चिकित्सक हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं, हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हैं, समझ गए। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 3। तो देखिए बच्चों, पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके बिना हमारा सांस लेना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए प्राणवायु कौन सी हमारी, ऑक्सीजन, हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है, ठीक है। यूँ तो पेड़ों के अनेक लाभ हैं, क्योंकि ये हमें अनाज, फल फूल, लकड़ी, दवाइयाँ तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारी अनेक बीमारियों को दूर करते हैं। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और पेड़ों के बिना तो हमारा सांस लेना भी संभव नहीं है, हम सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। और वैसे तो पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, बहुत लाभ है। क्योंकि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, पेड़ पौधे हमें अनाज भी देते हैं, फल फूल भी देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तथा बहुत सी चीज़ें हमें देते हैं। तो हमारी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें पेड़ों से ही तो मिलती हैं। अब ये चीज़ें हमें, पेड़ ना हो तो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहीं से भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और हमारा जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा, हमें ये चीज़ें ना मिली तो बच्चों, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो हमारी बीमारियों को भी दूर करते हैं। तो इनमें प्रमुख हैं, आइए जानते हैं उन पौधों के बारे में, कौन कौन से पौधे प्रमुख हैं जो हमारी बीमारियों में काम आते हैं। सबसे पहला तुलसी। तो तुलसी के बारे में बताऊंगी मैं। अब देखिए, तुलसी एक पवित्र पौधा है। पवित्र का अर्थ है, जो ये हमारे रेड किया हुआ ना, उन शब्दों को देखो जो मोटे हाईलाइट किए हुए हैं। पवित्र का अर्थ क्या होता है, शुद्ध, ठीक है। तो तुलसी को स्वच्छ, तुलसी को हम बहुत पवित्र मानते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं ना हम तुलसी की। तो तुलसी जो है पौधा पवित्र माना गया है, तुलसी का पौधा, जिसका रासायनिक नाम आसिमम सेक्टम है, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, आसिमम सेक्टम। यह द्विबीजीय पत्री तथा शाखीय पौधा है। यह कैसा है, द्विबीजीय पत्री है, ठीक है। तो और शाखीय पौधा है। लगभग सभी के घरों में तुलसी का पौधा पाया जाता है। तो हम सब लगाते हैं तुलसी, सबके घरों में मिल जाएगा। तो यह पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। देखिए, कुछ पेड़ पौधे तो बच्चों दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा दिन में भी और रात में भी, दोनों समय हमें ऑक्सीजन देता है, समझ गए। इसलिए इस लोग इसे अपने घरों के आंगन में लगाते हैं। तो लोग कहाँ लगाते हैं, तुलसी को अपने घरों के आंगन में, क्योंकि इससे हमें 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है, और यह हमारे बीमारियों में भी काम आता है। यह पौधा 1 से 3 फुट ऊंचा होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 1 से 3 फुट। तुलसी के पौधे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। और आपने घर में सुना भी होगा, कृष्णा तुलसी और श्यामा तुलसी बोलते हैं ना, हमारे मम्मी पापा बताते ना कि ये कृष्णा तुलसी है और ये श्यामा तुलसी है। तो तुलसी कितने प्रकार की हुई, 2 प्रकार की। तुलसी अन्य अनेक प्रकार से
लाभदायक है। लाभदायक मतलब फायदेमंद। तुलसी हमारे बहुत ही लाभदायक है, फायदेमंद है। लाभदायक अर्थ है फायदेमंद। इसके पत्तों का रस शहद में मिलाकर पीने से चक्कर आना बंद हो जाता है। ठीक है, यदि हम तुलसी के पत्ते शहद में मिलाकर पिएंगे, खाएंगे, तो क्या हो जाता है, हमें जो चक्कर आते हैं तो चक्कर आने बंद हो जाते हैं। तुलसी के पत्तों की चाय पीने से बुखार तथा सिर दर्द चला जाता है। जब तुलसी के पत्ते हम खाते हैं तो हमारा बुखार भी ठीक हो जाता है, और हमारे चाय में डालने से और हमारे सिर में दर्द होता है तो वह भी ठीक हो जाता है। दिन में 2 बार तुलसी के पत्ते खाने से तनाव परेशान नहीं रहता। यदि हम दिन में 2 बार तुलसी के पत्ते खाएंगे तो क्या होगा, जब हमारे शरीर में जो परेशानी है, हम कई बार दुखी हो जाते हैं ना, परेशान से हो जाते हैं, तो वो सारा तनाव दूर हो जाता है। वो परेशानी हमारे मन की परेशानी को दूर कर देता है। सर्दी लग जाने पर तुलसी की 10-12 पत्तियों को 1 कप दूध में उबालकर पीना लाभदायक रहता है। अब ये तो देखो बच्चों, आप भी घर में पीते हैं और हम भी पीते हैं, तो मम्मी पापा ने आपको पिलाया होगा ज़रूर। कई बार जब ठंड लग जाती है तो हम क्या करते हैं, तुलसी की 10-12 पत्तियों को 1 कप दूध में उबाल दिया और उस दूध को छानकर पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो ठंड है वो दूर हो जाती है। तो बच्चों देखिए, आज हम इतना ही करेंगे। हमने एक ही पौधे के बारे में पढ़ा है, तुलसी के बारे में, और कल हम दूसरे पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे चिकित्सक हैं। वे हैं एलोवेरा, नीम और गिलोय। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज का मेरा यही काम है। तो आज आप इस पेज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 20 है, दोबारा पढ़ेंगे। इसमें से कठिन शब्द और शब्दार्थ फाइंड आउट करके लिखेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।